से प्लान करना है, या फिर एक बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स करियर प्लानिंग क्या रहते हैं। हम लोगों को कैसे पता चले कि हमने एक्चुअली अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करना है। अभी हमने अगर 8th के बच्चे जो अटेंटिवली उस चीज़ को सेशन को ले रहे थे वो समझ पाएंगे कि जब हम अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आज भी हम उसके बारे में छोटा सा लेंगे विषय, लेकिन आज हमारा मेनली रहेगा हमारे इंटरेस्ट प्रोफाइल को कैसे हमने एनहेंस करना है, कैसे हम अपनी हॉबीज़ में से इंटरेस्ट और उसमें से अपने करियर को चूज़ करते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को कैसे एनालाइज करना है, हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ जो हमको जेनेटिक्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, या फिर हमारे कुदरत, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के थ्रू हमें मिलता है। तो उसको अगर हमने जानना है, एक्सप्लोर करना है, वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव। सबका फोकस होना चाहिए। कैमरा स्टेबल कर दीजिए, मूवमेंट मत करो कैमरा का। सब लोगों के वीडियोस ऑन। धनुश्री 6th क्लास, मान्या, उन्नति, बच्चे जितना हो सके प्लीज ओपन योर वीडियोस को अपने ऑन रखो। ठीक, स्टार्ट करें। पहले तो 8th क्लास के जो बच्चे हमारे उस दिन सेशन में थे, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको कुछ उसमें से समझ आया था कि नहीं। किसी को कोई क्वेरी, किसी ने कुछ सोचने की कोशिश की, कोई उसके मन में डाउट है, यू कैन आस्क। कोई कुछ पूछना चाहता है? मान्या ने उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, वेरी नाइस। तो बेटा आज हम जो सेशन लेने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ ना छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी, बिकॉज अभी आपके लिए इतना हैवी बर्डन्ड वर्ड जो करियर के नाम पे होता है, अभी आपके लिए एक राइट टाइम नहीं है कि आप इसके बारे में सोचो। लेकिन अभी हम बेबी स्टेप्स कैसे लेने होते हैं कि हम एक राइट करियर को चूज कर पाएँ, उसके लिए थोड़े थोड़े से बेबी स्टेप्स हमने कैसे लेने हैं, वहाँ तक पहुँचना कैसे है। जब हमने परसों एक सेशन लिया था तो हमने बात की थी कि थोड़ी देर के लिए कोई काम अगर हम करते हैं तो वो हमारा करियर बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा एक छोटी सी हॉबी जो हमारा इंटरेस्ट हो सकता है वही हमारा करियर बने। ये बहुत ही ना धारणा बनी हुई है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना वही हमारा करियर होना चाहिए। जिसमें, क्योंकि काउंसलर्स क्या करते हैं या फिर पेरेंट्स जो एक आधी अधूरी बात को समझते हैं, हम क्या कहते हैं कि जब आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करियर चूज़ करो। बट करियर में जब हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट में और पैशन में ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, पैशन अलग चीज़ होता है। नवनीत प्लीज़ आप अपने कैमरा को, लवन्या अपने कैमरास को प्लीज़ स्टेबल करो बेटा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इससे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे ऐसे। जी, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है और जो पैशन होता है। ठीक, रोली अगर मैं आपसे पूछूं, अपना फोन एक जगह रख दो, उसको हाथ में लेके मत घूमो, उसको एक जगह। हमारा ना ध्यान बेटे फिर सुनने में कम रहेगा और कैमरा की स्टेबिलिटी में ज्यादा रहेगा। आप बस रख के एक साइड पे बैठ जाओ शांति से। बेशक लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। हाँ, लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप स्टेबल कर दो बस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटे मैं यहाँ पे आपको 15-20 मिनट कुछ बोल के चली जाऊँ ना, तो मेरा वो पर्पस है ना ही मैम का वो पर्पस है आपका ये टाइम लेने का। हमारा पर्पस है हम इसको जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें, ताकि आपकी कोई क्वेरीज हैं आप उसी मोमेंट पे हमसे पूछ सको। ठीक, तो रोली अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अनम्यूट कर सकते हो बेटा? हाँ रोली, एक बात बताओ, जब हमें आप जब स्कूल आते हो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी है जो करने में बहुत मन लगता है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई सब्जेक्ट हो आपका फेवरेट? डांसिंग करना अच्छा लगता है? ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमें डांसिंग बहुत पसंद है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, घर में कोई गेस्ट आता है ना तो हम उसको बोलते हैं कि इसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो पेरेंट्स कई बार एकदम से बोल देते हैं या फिर गेस्ट बोल देते हैं कि नहीं करके दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ, या फिर रेंडमली कभी घर पे गेस्ट आए या रिलेटिव्स आए इस तरह के, तो हम क्या उनके सामने परफॉर्म करने में कंफर्टेबल होते हैं? नहीं होते ना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का इंटरेस्ट तो होता है, हमें कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में एक सेक्शन दिया जाए, सॉन्ग दिया जाए, हमें परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमें 24 आवर्स वही काम करने को बोला जाए और वो भी सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो हम कई बार कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, सॉरी म्यूट कर सकते हो।
रोलिंग, यू कैन म्यूट। हाँ, अभी एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। अभी हमने परसों भी ना एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया था कि अगर हमें घर में थोड़ी देर के लिए कोई किचन में काम करने को बोले 5 या 10 मिनट के लिए, या मम्मी ने चाय बनाने को बोली, या कोई भी फॉर इंस्टेंस काम करने को बोला, तो एक बार को तो करने को अच्छा लगता है, लेकिन वही काम अगर हमें 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे कॉन्टिन्यूसली करना पड़े तो क्या हमें कंफर्टेबल फील होता है? नहीं होता ना। कभी कभी वो काम होता है जो हम अपने शौक से कभी कभी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा पैशन नहीं होता है। इन दो चीज़ों में हमें डिफरेंस समझना है। मे बी वी वॉन्ट टू सर्व, हम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से। जब हम कोई काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो मेरा इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब मुझे वो काम कोई भी बोले और मुझे करना अच्छा लगे तो वो हमारा पैशन बन जाता है कभी कभी। कैसे कि मान लीजिए किसी आपको कुकिंग करना पसंद है, या फिर आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए किचन में काम किया, एंड यू कैन स्टैंड इन अ किचन फॉर लॉन्ग 12 आवर्स 15 आवर्स, आपको खाना बनाने में मज़ा आ रहा है, वो काम करने में मज़ा आ रहा है। या इवन हम राइटिंग को लेके कोई एक स्किल की बात करते हैं कि हमें लिखना बहुत पसंद है, तो कई बच्चे होते हैं बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे काम करवाना पड़ता है, होता है ना ऐसे क्लास में टीचर्स के सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, होता है ना ऐसे। ऐसे ऐसे गर्दन नोट कर दो, ठीक है, समझ आएगा मुझे, मैं सबको देख पा रही हूँ। नवनीत, यस। तो बेटा जब कोई काम आपको कोई कहता नहीं है लेकिन फिर भी करने का दिल करता है, समटाइम्स व्हाट वी फील इज कि नोटबुक बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, टीचर का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक को डिज़ाइन करते हैं, हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, हमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर हम सिंगिंग कर रहे हैं तो हमें वो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम एक मम्मी नहीं भी कहती है करने के लिए तो भी हम करने को तैयार हो जाते हैं बिना कहे। इवन जैसे मोबाइल के ऊपर आप लोग गेमिंग देखते होंगे, कुछ बच्चे गेमिंग करते हैं तो मम्मी पापा नहीं भी बोलते तो भी हमें करने का मन करता है, कई बार वो रोकते रहते हैं, नहीं मत करो, मोबाइल कम यूज़ करो। तो जो चीज़ हमें बिना किसी के कहे करने का मन करता है वो हमारा धीरे धीरे पैशन बनता रहता है। क्या बनता रहता है? पैशन बनता है। इनिशियली वो हमारा इंटरेस्ट होता है, उसके बाद वो सेकंड स्टेज में जाता है पैशन। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ करने में मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स बिता रहा हूँ, स्टिल आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम एंजॉइंग इट, मुझे कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है, तो वो हमारा पैशन है। तब हमें उसके बारे में सीरियसली समझना चाहिए और सोचना चाहिए, दिस कैन बी माई करियर। वहाँ पे आके हम इस चीज़ को समझेंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी ना एक स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैं आई एम नॉट एबल टू शेयर अ स्क्रीन। मैम इसकी चेंजेस कर सकते हैं क्या? मोनिका मैम, जी मोनिका मैम कंट्रोल आप दे सकते हो शेयर स्क्रीन का। हाँ, मुझे अगर आप होस्ट बना दें तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। होस्ट बना दोगे तो अनम्यूट करो अपने आप को पहले मोनिका जी। मैम थोड़ा सा इसमें मैं अनकंफर्टेबल हूँ, किस तरीके से होस्ट बनाया जाता है। ओके ओके फाइन। मैम पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट हाँ, बस पार्टिसिपेंट में जाके आप मोर में जाएंगे ना, वहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको मेक होस्ट। मेरे नाम के आगे आप मोर में, पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा अच्छा, आपके नाम के आगे देखूँ मैं? हाँ मेरे नाम के आगे मोर में आप जाएंगे ना। ठीक है, हो गया मैम, हो गया मैम। ओके, यू आर नॉट होस्ट। मोनिका अग्रवाल जी, शायद मैनेजर साहब रवि जी अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनको अलाउ कर देना, वो कह रहे थे तो मैंने मैसेज दिया हुआ। मैम इन्होंने अभी किया तो था, ज्वाइन किया था, मैंने किया था, उनको एडमिट किया था, कर पर लिया? नहीं लिया वो। अच्छा ठीक है वैसे, ठीक है ठीक है। नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर जी। अभी शुरू हो गया है, अभी चेकिंग में है। हाँ नहीं, बस जस्ट शुरुआती हुई है, इसीलिए मैंने आपको मैसेज दिया था। अभी जस्ट शुरुआत हुई है। हाँ, अभी पहली स्क्रीन शेयर हुई है ये। आप चाहें तो बिटिया को भी बिठा सकते हैं, छोटी है बड़ी बिटिया? नहीं, मैं क्योंकि भी करियर ऑफिस में हूँ। काउंसलिंग। अच्छा Okay. ओके, आप ऑफिस। जी, तो जैसे बेटा मैं आपसे बात कर रही थी कि अपने इंटरेस्ट को हमने कैसे डिस्कवर करना है। योर इंटरेस्ट आर योर फेवरेट एक्टिविटीज। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चे? यस मैम। ओके फाइन।
तो हमारे इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी फेवरेट एक्टिविटीज़, जो काम करना हमें बहुत पसंद आता है। हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम, जब भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको कोई करने के लिए कहेगा नहीं, लेकिन वो काम आपको करने में अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली वो आपका इंटरेस्ट एरिया है। व्हाट स्कूल सब्जेक्ट्स डू यू एंजॉय, जैसे स्कूल के अंदर कई बार क्या होता है कि हम लोग अभी जैसे बात करते हैं कि हमारे को लैंग्वेजेस बहुत पसंद है, या हमें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, या मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये हमारे बेबी स्टेप्स हैं कि कैसे हमने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्या होता है, हम अकेडमिकली बहुत साउंड होते हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में हमारे को बहुत ज़्यादा मास्टरी होती है, किसी सब्जेक्ट के अंदर हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा कम होता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक श्योर कि अपने हम बेबी स्टेप नंबर 1 को ये जाने कि मेरा इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या है, मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो इंटरेस्ट एरिया को जानने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप ये ढूंढना शुरू करें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मुझे फ्री टाइम में पढ़ना या फिर उसके का काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये आपके ऑफ बीट करियर्स भी हो सकते हैं, जैसे म्यूज़िक होता है, डांस होता है, डायरेक्शन होता है, आर्ट होता है। लेकिन जब हम स्कूल सब्जेक्ट्स की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने में बहुत एंजॉय करते हो। फॉर इंस्टेंस आपको अगर मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपका पहला स्टेप ले लिया आपने कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। तो कल को जब हम अपने करियर को प्लान करेंगे, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि मुझे मैथ से रिलेटेड चीज़ के अंदर अपने प्रोफाइल को बनाना शुरू करना है। मुझे ऐसे ओलंपियाड्स लेने हैं जो मैथ्स के ओलंपियाड करूं या साइंस के ओलंपियाड करूं। अगर मुझे लैंग्वेजेस के ऊपर होल्ड अच्छा हो गया है कि मुझे लगता है मुझे इंग्लिश को लिखना, लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें, आप बुक रिव्यूज़ को लिखना शुरू करें। तो ये हमारे छोटे छोटे से स्टेप्स हम लेना शुरू करेंगे। व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स टू डू, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बच्चों को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है फॉर इंस्टेंस, तो ये भी एक हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे लिए क्या फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपको बुक्स को पढ़ना पसंद है, इट मीन्स आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली नॉवेल्स पढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारा लैंग्वेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। अगर हम नॉवेल्स फिक्शन में पढ़ते हैं, तो हमारा एक इंटरेस्ट एरिया डिफरेंट है। अगर हम पढ़ते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं रिसर्च की ज़रूरत होती है, साइंटिफिक मैगजीन्स हम पढ़ते हैं, पढ़ना इज़ ओके, लेकिन हम किस तरह की मैगजीन, किस तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह की बातचीत करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे आप 2 फ्रेंड्स मिले, तो यूजुअली आपके इंटरेस्ट एरियाज मैच करते हैं, तभी आप फ्रेंड्स बनते हैं। तो आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, मान लीजिए आप म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप साइंस के मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर आपने कोई मूवी डिस्कस की, किस तरह की, किस टॉपिक की मूवी आपने डिस्कस करी। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, ये आपको सिर्फ अभी सोचना शुरू करना है। अभी हमारे को कोई जल्दी नहीं है, वी आर जस्ट इन 6th and 7th and 8th। अभी हमको बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने, मैं बार बार ये वाली बात बोल रही हूँ। हमने कल कोई रैंडम डिसीजन नहीं लेके बताना है कि मुझे अपने करियर को कहाँ लेके जाना है। हम सिर्फ ये पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे करियर तक जाने के लिए पहले बेबी स्टेप्स कौन से हैं। सो फर्स्ट बेबी स्टेप इज़ डिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को कैसे डिस्कवर करते हैं, आप में से कोई बच्चे अगर इसमें स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो, तो इन क्वेरीज के स्क्रीनशॉट लेके रखो, ताकि आप अपने आप कभी खाली टाइम में सोच सको कि मेरे को क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या मुझे क्या एंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को। ओके, नवनीत इज सेइंग मैम माय इंटरेस्ट इज एक्टिंग। ओके, ऐश्वर्या माय इंटरेस्ट इज कुकिंग, डांसिंग। वेरी नाइस बेटा। तो ये आपने इंटरेस्ट अपने आइडेंटिफाई करने शुरू किए। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को हमने कहीं ना कहीं पकड़ लिया कि अब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इंटरेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होता है, वो होता है हमारा पैशन। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है किसी का एक हो, आपके इंटरेस्ट 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और हो सकता है आप सिर्फ एक ही आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब हमें ये देखना है कि मुझे किस चीज़ के लिए, किस इंटरेस्ट एरिया के लिए पैशनेट फील होता है। अब वो पैशनेट कैसे फील होना, माने अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट फॉर समथिंग और अबाउट डूइंग समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्सट्रीम पैशनेट हो जाते हैं,
कोई हमें कुछ नहीं कहता है, लेकिन स्टिल वी वांट टू परस्यू दैट। मुझे मम्मी ने बुक्स प्रोवाइड नहीं कराई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रेंटेड बुक्स, अपनी फ्रेंड्स से बुक्स कैरी कर ली, मैंने बोरो कर ली कि मुझे ये पढ़नी है। अगर मुझे साइंस के बारे में इंटरेस्ट है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू अटेंड एनी साइंस क्लब नहीं ज्वाइन कर पाया, तो मैं डिस्कवरी चैनल देखना पसंद करता हूँ। उस चीज़ के बारे में और रिसर्च करना और जानना और ज़्यादा चीज़ें समझना, जब हम उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और उसको करते हुए हमें कैसा फील होता है, वी फील हमारे अंदर एंथुजियाज्म हो, एक्साइटमेंट हो उस काम को करते हुए, वो होता है हमारा पैशन। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम ये देखें कि हम घड़ी नहीं देख रहे उसको करते हुए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसके अंदर घड़ी यूजुअली देखते रहते हैं कि ये काम कब ख़त्म होगा। क्लास शुरू होती है ना स्कूल की, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ये कब हम ख़त्म करेंगे इसको, ये क्लास कब ख़त्म होगी, और इस क्लास को वाइंड अप होने के बाद हम आगे क्या करेंगे, हम यूजुअली ये सब सोचते रहते हैं। बट अगर हमने घड़ी नहीं देखी, इसका मतलब ये है कि वी आर पैशनेट अबाउट दैट एक्टिविटी। ये 3 चीज़ें सबको समझ आ रही हैं? जिसको समझ नहीं आई एक बार यू कैन रेज योर हैंड। रेज हैंड ऑप्शन होता है ना बेटा इसके अंदर। वेरी नाइस लीशा, आप जो मेंशन कर रहे हैं ना, योर इंटरेस्ट एरियाज इज पेंटिंग है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है, दीज आर योर सेपरेट इंटरेस्ट। अब आप ये देखो किसको एक्सप्लोर करने में मुझे मज़ा आ रहा है कि क्या आपको इक्वली सब चीज़ें पैशनेट हो आप इन सब चीज़ों के लिए, क्या आप सबको इक्वल टाइम देना चाहते हो, या इनमें से कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी ऐसी है जिस एक्टिविटी को करने में, उसके बारे में जानने में, उनकी सेलिब्रिटीज़ कौन से हैं, कहाँ से उसके बारे में हम स्टडीज़ कर सकते हैं, कहाँ से ये कोर्सेज होते हैं, या फिर कौन कौन लोग हैं, इसमें कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पढ़ाई कैसे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ये सारी चीज़ें जब हम कहते हैं ना, जो चीज़ें उसके बारे में हमें और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए जब हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि अब हमारा इंटरेस्ट हमारा पैशन बन गया, वो हम नेक्स्ट लेवल तक आ गए। नव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? नव्या शर्मा, नो मैम। आपने हैंड रेज किया ना बेटा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। वेरी नाइस, आप सभी बच्चे इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। इट मीन्स नाउ यू आर रिकॉग्नाइजिंग कि मेरे इंटरेस्ट एरियाज। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल पे पूछें कि आपके नेक्स्ट बेबी स्टेप आपने जो लिया, इंटरेस्ट से अब हम पैशन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो जो आपने 4-4, 5-5 इंटरेस्ट एरियाज अपने लिखे हैं, अगर हम ये बोलें कि आपको ड्राइंग 5 घंटे लगातार करने को दी जाए, या आपको सिंगिंग दी जाए 5 घंटे करने को, और आपको कुछ क्रिएटिव करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं ना, तो हमें उस चीज़ के अंदर अपने इनबिल्ट आइडियाज़ आते हैं। हमें कुछ चीज़ें होती हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ करते हैं। मैम ने एक सॉन्ग दे दिया, आपने वो सॉन्ग प्रैक्टिस किया, उसको रिहर्सल किया, और वो आपने प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर कर लिया। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है कोई जिसमें हमें मैम अगर सॉन्ग नहीं भी दे रही है, तो भी हम अपनी मर्जी से कुछ ढूंढ रहे हैं नया सॉन्ग, या फिर कुछ ऐसा जो हमने किसी दूसरी लैंग्वेज में सुना है, या फिर हमने कहीं सुना, उसकी रिदम हमें अच्छी लगी और हम उसको गुनगुना रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं, हम उसको और गाना चाहते हैं, तो वहाँ हम बात करें देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड पैशन। अब ये 2 चीज़ें जिस चीज़ को समझ आ गई हैं, आप रेज हैंड कर सकते हो। आई कैन सी, वेरी नाइस। लीशा, नव्या, मीनाक्षी, अर्शदीप, सबको मतलब ओके। क्रिस्टल, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट अवे, अनम्यूट करके, ताकि हम आगे बढ़ें कि नहीं, फिर मुझे पता रहेगा। वेरी नाइस, आप अपने हैंड लोअर डाउन कर सकते हो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग योर माइंड टुवर्ड्स करियर, कि हमने किस तरह से वहाँ तक जाना है। नेक्स्ट जो हमने स्टेप लिया, पहले आप अभी जैसे मान लीजिए 6th में या 7th में जो स्टूडेंट्स हैं, वो अभी सिर्फ ये सोचें कि मेरे इंटरेस्ट क्या है और मेरा नेक्स्ट स्टेप इज़ मेरा पैशन क्या है। टेक योर टाइम, 6 महीने लो, 1 साल लो, 1.5 साल लो, 2 साल लो। बट क्योंकि जब हमने 8th क्लास के साथ आपके बैठे थे, आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जब हम उनके साथ बैठे थे, हमने उनको ये चीज़ बताई थी कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल वे में चीज़ को समझ लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में हम चीज़ों को कर लेते हैं, और हमें लगता है नाउ वी आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, तो अब हमें उसके बारे में इन डेप्थ पूरी जानकारी लेनी है।
तो हमने उस दिन भी 8th क्लास को ये टॉपिक लेना था, नहीं हो पाया था, आज मैं वो टॉपिक ले रही हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफाइल बिल्डिंग। जब हम कोई चीज़ करते हैं पसंद और उसके लिए हम हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट, तो ये जानने के बाद अगर हमने उस जानकारी को यूज़ नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं किया, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, या फिर देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट असेसमेंट जो हमने अपने अंदर किया है। नेक्स्ट लेवल पे हमने ये देखना है कि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो एप्टीट्यूड है, ये चीज़ें हमारे उस करियर तक हमें ले जाने में किस तरह से हेल्प करेंगी, किस तरह से हमारा प्रोफाइल हम बनाएं। देखिए, हमने एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल उस दिन 6th और 7th के साथ में आज वही दोबारा बात करना चाहती हूँ कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत रिलैक्स्ड रहता है, हमें 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ताकि हम अपने पूरे दिन को बिना किसी हेजिटेशन के साथ या फिर बिना किसी स्ट्रगल के साथ धीरे धीरे काम डाउन तरीके से रिलैक्स्ड वे में चीज़ों को प्लान कर सकें। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने की कोई जल्दी नहीं होती है, अगर काम पेंडिंग रह गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो 2 से 3 घंटे हमें दिन में ज़्यादा मिलते हैं, तो दिन कितना रिलैक्स्ड होता है हमारा। उसी तरह से अगर हम 2 से 3 साल पहले अपने करियर को प्लान कर लेंगे या अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे प्लानिंग को, तो हमें अपने फ्यूचर के जो हमारे एस्पेक्ट हम सोच रहे हैं करियर प्लानिंग के, उसमें हमें कितने ज़्यादा हम रिलैक्स्ड रहेंगे। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस आज हमारे पास डेडलाइन है, ये फॉर्म भरना है तो इसलिए ये फॉर्म को भर दो। कितने बच्चे मैंने बेटा देखा है कि 12th क्लास के बाद वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि मैम बीकॉम ऑनर्स करें कि बीकॉम पास करें, बीए करें कि बीएससी करें। उनको साइंस, इवन साइंस लेने के बाद भी दे आर कंफ्यूज कि मैम हमें साइंस के अंदर कुछ नहीं करना। आई डोंट वांट टू नेम हेयर, बट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। मैम आप बिलीव करेंगे 92% बच्चे ने साइंस में स्कोर किया है, एंड वो हमारी ही एलुमनाई की बिटिया है। एंड शी कॉल्ड मी ऑन द डेट जब उसका रिजल्ट आया लास्ट ईयर, शी हैज स्कोर्ड 92% इन साइंस स्ट्रीम, एंड शी कॉल्ड मी, मैम मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन मैनेजमेंट। तो आप देखिए उस बच्चे ने जो एक्चुअली क्या है, प्लानिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम उन 2 सालों को जो हमारे यूटिलाइजेशन कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ, अगर वो बच्चा कॉमर्स पढ़ता, वो बिजनेस को पढ़ता, तो उसके लिए आगे बीबीए करना कितना ज़्यादा इजी था। एक जो माइंडसेट है हमारा, ये स्टीरियोटाइप जो चलता है सोसाइटी में कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कहीं मिड लेवल पे हैं, ह्यूमैनिटीज़ को हम नीचे कर देते हैं। बट ये जो एक माइंडसेट है ना हमारा, ये सबसे बड़ा दोषी है। अगर आप लोगों के घरों में भी ये बात होती है कि इन फ्यूचर आपने साइंस लेना है, मैथ साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, डोंट फील अशेम्ड कि अगर आपको इंग्लिश और सोशल बहुत पसंद है, क्योंकि आप अगर देखेंगे आपके हिंदुस्तान के अंदर ही जितने भी आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जितने भी यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग हैं, मोस्टली जो आते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने साइंस किया है तो मेरे को सोसाइटी में एक नाम मिलेगा। आप साइंस लेके 60% में पास हो और इसकी बजाय आप ह्यूमैनिटीज़ लेके 99% में पास हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट किस में मिलेगा, ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ मिलेंगी। एंड बिलीव मी, सो आई एम डीलिंग विद सो मैनी यूनिवर्सिटीज़, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। बच्चों के अगर बेटा डेडिकेशन है टुवर्ड्स दैट जॉब, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो कन्विंस कर लेते हैं यूनिवर्सिटी को कि मेरे को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मुझे क्यों पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो मुझे क्यों पढ़ना है, इवन दो यू आर नॉट एबल टू पे द फी, दे आर गोइंग टू गिव 100% स्कॉलरशिप। दे जस्ट नीड टू नो कि आप ये सब्जेक्ट जो ले रहे हो मेरे पास यूनिवर्सिटी में, वो क्यों पढ़ना चाहते हो, आपका पीछे एम्बिशन क्या है। आपने कोई रैंडम डिसीजन तो नहीं ले लिया कि हाँ जी कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा तो हमने ये सब्जेक्ट ले लिया। आप जो भी करें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको होम साइंस पढ़ना है आप होम साइंस पढ़ें। होम साइंस के अंदर कम नहीं है आगे फ्यूचर करियर्स। अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, होम साइंस के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, शेफ़ बनना चाहते हैं, आप इवन फार्मिंग के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। प्रॉब्लम है जानकारी का अभाव। हम लोगों के परिवारों के अंदर जो बातचीत होती है कि साइंस साइंस साइंस, एक वो जो फोबिक से हो जाते हैं।
ये 2-4 मिनट रुक जाते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ। बाकी बच्चे भी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बेटा अर्शदीप, आपका कैमरा बहुत मूव कर रहा है, मैं तब से देख रही हूँ। थोड़ा इसको टिका दो कहीं फोन को। अब तक तो आप इतने टाइम से, पिछले साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो बेटा, अपना एक प्लेस बना लिया होगा आप लोगों ने घर में, मोबाइल होल्डर ले लिए होंगे लोगों ने, बहुत छोटा सा वी शेप का आता है, मेरे पास भी है, और कहीं भी जाओ उसको छोटा सा अपने हाथ में लेकर चले जाते हो, बस मोबाइल को टिकाना है। बहुत सारे मीन्स बच्चों ने निकाल लिए, कैसे कैसे बुक्स की ढेरी बना के उसके ऊपर रख देते हैं, उसके आगे एक दूसरी बुक रख देते हैं, एग्जैक्टली। 2-3 बुक्स के ऊपर रखो, उसके आगे एक बुक से उसको सपोर्ट दे दो। हाँ, अब देखो कितने अच्छे लग रहे हो आप। अर्शदीप, आप सबसे अच्छे लग रहे हो बैठे हुए। वेरी नाइस भूमि, आपने बहुत अच्छी चीज लिखी है, आई जस्ट लव्ड इट। भूमि लिख रही है, मैम माय पैशन वाज दैट ऑल पीपल ओनली लिसन मी। वेरी नाइस भूमि। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है भूमि, आपके अंदर वो एक ज़ील है कि लोग मुझे सुने। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ को इख्तियार करना है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जाना है जहाँ पे लोगों को आप अपने व्यूज़ सुना सको, शेयर कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुने। तो ऐसे करियर प्लेटफॉर्म्स आपको कहाँ मिलेंगे? सबसे पहली चीज़ ये चूज़ करो कि मेरा पैशन, ये आपका पैशन नहीं है, ठीक है, ये डिज़ायर है। ठीक, पैशन, जो आप पैशन होगा आपका, आप जब उस पैशनेट चीज़ के लिए कुछ अचीव कर लोगे तो आपका ये डिज़ायर अपने आप फुलफिल हो जाएगा। एक अच्छे डॉक्टर को भी दुनिया सुनती है, एक अच्छे वकील को भी दुनिया सुनती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो चीज़ अचीव करनी है, वो डेजिग्नेशन अचीव करना है कि दुनिया मुझे सुने। तो दुनिया मुझे सुने, इट मीन्स यू वांट टू बी इन लाइमलाइट। तो लाइमलाइट में रहना कैन बी योर डिज़ायर, कि लोग मेरी तरफ देखें। एंड टू बी ए पब्लिक फिगर बेटा इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मैं क्यों बार बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे ना बेटा, फिर हमारे जो डूज तो हमें पता है, जो डोंट्स नहीं पता होते ना, हम वहाँ स्ट्रगल करते हैं। जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि जो चीज़ें दिखती हैं सतह पर, एक पुलिस वाला या आर्मी वाला एक यूनिफॉर्म के अंदर हमें दिखता है तो हमें बहुत ज़्यादा अपील करती है चीज़ कि हम ऐसे बन जाएं। लेकिन जब हम उसके पीछे के स्ट्रगल को देखेंगे ना, कि उनको छुट्टी नहीं मिलती, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, रेगिस्तान में भी रहना पड़ सकता है, तो ये चीज़ें भी पता होनी ज़रूरी हैं। तो जब हम लाइमलाइट में आते हैं ना, तो हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि कल को अगर मैंने लाइमलाइट में आके कोई ऐसा पब्लिक फिगर बन गई जहाँ पे लोग मुझे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, एट दैट टाइम आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज दिस थिंग, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज माई प्राइवेसी। ठीक, तो ये चीज़ सभी के लिए है। जो लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर किया कि मुझे अपना इंटरेस्ट पता लगा, मुझे सेकंड लेवल मुझे पता लगा कि मैंने इंटरेस्ट में से अपने 3 या 4 इंटरेस्ट में से एक अपना पैशन चूज़ कर लिया है। नाउ अब इस पैशन का करना क्या है। जो लोग भी आपको ये बोलें कि बेटा साइंस ही करो, ह्यूमैनिटीज़ मत करो, लैंग्वेजेस में मत जाओ, यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे कोई करियर ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ जॉब नहीं है, जो भी आपको ये बोले ना, उसको मेरा फ़ोन नंबर दे देना, उसको कहना मोनिका मैम से बात करो, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे। आपको मैं बताऊँ बेटा, जितने ऑफ बीट करियर्स हैं, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लोग अपनी क्लास में, हम 30 स्टूडेंट होते हैं अपनी क्लास के अंदर। अब आप मान लीजिए आपने मेडिकल ले लिया या नॉन मेडिकल ले लिया या कॉमर्स ले लिया, फॉर इंस्टेंस कुछ भी आपने लिया, आप इंजीनियरिंग को लेते हैं हम, ठीक। आज की डेट के अंदर JEE नाम का बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम होता है जहाँ पे हमें एग्ज़ाम देना होता है इंजीनियर बनने के लिए। आप उसमें देखें लाखों बच्चे अपीयर करते हैं और हज़ारों के अंदर सिर्फ सिलेक्शन होना होता है। आई मे बी 70+% मेरे अपनी क्लास के अंदर आते हैं, बट मैं अपने सिर्फ स्कूल का बच्चा हूँ। इस तरह के मेरे जोन में कितने स्कूल हैं, मेरी स्टेट में कितने स्कूल हैं, मेरी कंट्री में कितने स्कूल हैं। अगर हर क्लास के सिर्फ टॉपर्स को आप 5-5 को बिठा लें तो जाके आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लाखों लोग कूद जाते हैं उस जंग में,
जो जंग उनके लिए बनी नहीं है, और फिर हम वहाँ पे धराशायी होके घर आते हैं और थक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या अगर हम नहीं उसको डिज़र्व करते थे, हम मैनेजमेंट सीट में या पैसे दे के प्राइवेट कॉलेज से वो चीज़ कर लेते हैं, बट आपने वो पढ़ाई करी, देन उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती बिकॉज यू डोंट हैव कैलिबर फॉर दैट थिंग, यू डोंट हैव पैशन फॉर दैट थिंग। तो कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, उसी के अंदर स्ट्रगल करें, उसी के अंदर मेहनत करें, स्मार्ट बने। हमने गधे की तरह काम नहीं करना है कि हम 24-24 घंटे इसी चीज़ को पढ़े जा रहे हैं। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, आप 2 घंटे में रिजल्ट दे सकते हो, और अगर आप प्रेशर में वो काम कर रहे हो तो आप 14 घंटे भी आप उसको पढ़ोगे, वो आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज वो आप प्रेशर में कर रहे हो। जो चीज़ आप अपने दिल से करोगे, अपने माइंड को बिल्कुल फोकस होके करोगे इन दैट पर्टिकुलर थिंग, आप उसमें अचीव करोगे बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग। अब क्लियर हो रहा है सबको कॉन्सेप्ट? ठीक, वेरी गुड। तो अगर आप एडवेंचरस हैं, फॉर इंस्टेंस नवनीत लिखती हैं कि एडवेंचरस कुछ करना चाहते हैं हम लाइफ के अंदर, तो आप ये देखो ऐसे कौन कौन से प्रोफाइल हैं जिसके अंदर एडवेंचरस टास्क होते हैं। जैसे आप देखो जहाँ पे आप एडवेंचर होता है वहाँ पे फिजिकल टास्क जुड़ेगा, वहाँ पे आर्मी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, पायलट बन सकते हैं आप, कमर्शियल हो सकता है, गवर्नमेंट, आप आर्मी के अंदर जा सकते हैं, नेवी के अंदर जा सकते हैं। और इवन एडवेंचर का मतलब क्या सिर्फ फिजिकल एडवेंचर है? जिस तरह की जॉब प्रोफाइल आप देखते हैं, अगर हम मेडिकल स्ट्रीम में भी जाएं, जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ही एडवेंचरस रोलर कोस्टर से ये दिन बिताए। रोज ही 24-24 घंटे कॉन्टिन्यूसली बिना सोए स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने बिताई हैं। तो ये एक मेक श्योर करो कि क्या मुझे फिजिकल एडवेंचर चाहिए या फिर एक मुझे मेंटल एडवेंचर की हर मोमेंट पे एक इवेंट होता रहे मेरे दिमाग के अंदर, कोई एनर्जी लेवल मेरा हाई रहे, ऐसा कुछ काम करना है। आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, तो जिसके अंदर एडवेंचर भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको सेफर साइड पे जॉब चाहिए, फैमिली नहीं एग्री करती कि आर्मी या पुलिस में जाओ, तो आप जा सकते हो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको लगता है कि नहीं माय फैमिली इज ओके विद दिस, तो मैं पायलट भी बन सकती हूँ, उसमें बहुत एडवेंचर है। आप नेवी में जा सकते हो, उसमें बहुत एडवेंचर है। और सबसे बड़ी बात जो एक मैंने परसों भी बात कही थी, यू नीड टू हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट जॉब, कि मुझे वो करना ही क्यों है। एम आई डूइंग इट फॉर मनी, एम आई डूइंग इट फॉर एडवेंचर, एम आई डूइंग इट फॉर माई कंट्री? ठीक है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम करियर को बाद में चुन लेंगे, अभी हम उसकी तैयारी के ऊपर हैं। अब हम आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइम के अकॉर्डिंगली हम इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ माई इंटरेस्ट एंड दिस इज़ माई पैशन, आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, और मुझे 100% श्योर है कि मुझे इसी में ही आगे कुछ करना है, तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई प्रोफाइल, कि अब उस पैशनेट चीज़ के लिए मुझे अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, ताकि जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाऊं या मैं जॉब के लिए कहीं पे जाऊं, तो आउट ऑफ द क्लासरूम मैंने क्या क्या अचीव किया, अगर मुझसे कल को पूछा जाता है। यू ऑल आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है 6th क्लास ऑनवर्ड आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप एक चीज़ होती है कि आपको जो भी पैशनेट हो आप जिस चीज़ के लिए, आप उस फील्ड में थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लो। आप लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे पे टीचर बन के आते हैं बच्चे, आपने देखा है ना सभी ने, है ना नव्या? आप लोग देखते हो? तो वो एक तरह से एक आप इंटर्नशिप करते हो फॉर 1 डे टू बिकम अ टीचर। आप एक टीचर के रोल में आते हो, आपको उनके चैलेंजेस पता चलते हैं। अल्टीमेटली इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आप उस रोल के अंदर जाके उसको जियो और जानो कि क्या मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटी है इस चीज़ को करने के लिए कि नहीं है। वो वाली चीज़ तो हम करते हैं जस्ट फॉर फन, क्योंकि ना तो आप उस दिन ऑफिशियली टीचर होते हैं, ये तो एक सिंबॉलिक चीज़ है कि टीचर्स चाहते हैं कि आप लोग उनके रोल को समझें, आप ये जानें उनकी जगह के ऊपर आके कि कितनी चैलेंजेस हैं उस जॉब के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही सीरियस टॉक कर रहे हैं कि हम अपने करियर को वहाँ तक लेके जाने वाले हैं। क्या पता जब हम 5 सितंबर को कुछ लोग टीचर बनते हैं और वो चैलेंजेस ऑफ द टीचर्स देखते हैं तो वो डीमोटिवेट भी हो जाता है कि मैम ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते लाइफ में। तो क्या ये इसी तरह की छोटे छोटे से वर्कशॉप्स, छोटे छोटे से इंटर्नशिप्स आप करने सीखें। जैसे अगर आपको लगता है मुझे कुछ लिखना पसंद है,
तो आप किसी मैगजीन के साथ या किसी ये जो ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं, आप पोर्टल्स होते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे, आप अपने छोटे छोटे से पोम्स लिख सकते हैं, अपने राइटअप्स लिख सकते हैं, आपने कुछ अच्छी शायरी लिखी, आप वो सारी चीज़ें लिख के आप ऑनलाइन डालें. इफ़ पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट, यानी कि आपके अंदर एबिलिटी है. इट्स नॉट ओनली अबाउट पैशन, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग गिविंग द रिजल्ट. तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मेरा पैशन तो प्लेन उड़ाना हो सकता है, लेकिन अगर मुझे मैथ्स ही नहीं आता है और मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही नहीं समझती हूँ तो मैं पायलट नहीं बन सकती हूँ. सो अब हम आ रहे हैं प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पे इंटर्नशिप करके हम उन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ समझेंगे. कभी कभी हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. मैथ्स से बचने के लिए कुछ बच्चे क्या ले लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़, लेकिन उनको नहीं पता इकोनॉमिक्स के अंदर, उनको नहीं पता ज्योग्राफी के अंदर उनको मैथ्स का सामना फिर से करना पड़ेगा. PCMB नहीं लेते हैं, PCB ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. मैथ्स नहीं लेते हैं मेडिकल लेने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता है कि 30% ऑफ बायो के अंदर आपको जाके कहीं ना कहीं मैथ्स के स्टैट्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड सैम्पल्स. तो ये जानकारी होना, जब हम बात प्रोफाइल की कर रहे हैं, उस पैशन को जीना, उस पैशन को जीना, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमने उस काम को करके देखा और हमें पता चला कि इसकी क्या लिमिटेशंस है, इसके अंदर हम कितना सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर आपको मान लीजिए लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि राइटिंग पसंद है, तो छोटे छोटे से बुक रिव्यूज़ लिखिए. बुक्स को पढ़ेंगे, बिकॉज इफ़ यू वांट टू से समथिंग you need to have vocabulary in your mind, and to have vocabulary in your mind you need to have a good, एक अच्छा वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास कहाँ से आएगा, until and unless आप उसको कहीं से पढ़ोगे नहीं या सुनोगे नहीं. तो one should be a good listener also, a good reader also, to have vocabulary. मुझे कुछ बोलना है तो जब तक मेरे दिमाग में शब्द नहीं होंगे तो मैं नहीं बोल सकती. सिमिलरली अगर मेरे में एबिलिटी, यानी कि अब हम आते हैं जब प्रोफाइल की बात करते हैं तो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन फिर चाहिए. मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता है, एंड तीसरी चीज़ मेरी पर्सनालिटी. जब हम बात करें ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जैसे आपको बताया, इवन हमने परसों भी ये बात करी थी कि जब हम डिसीजन लेने की बात करते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होता है. कहीं हम हड़बड़ाहट में तो कोई फैसला नहीं ले लेते हैं, कहीं हमें गुस्सा तो जल्दी नहीं आ जाता है. अब मैं एक IPS ऑफिसर बन गई, मेरी जेब में गन है लेकिन मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, तो मैं हर छोटी बात के ऊपर गन निकाल लूँगी, है कि नहीं. हम ऐसे एक्सीडेंट सुनते भी हैं. वो एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आप कितना प्रेशर झेल सकते हो. एक कुकर होता है ना, कुकर के अंदर ऊपर विसल लगी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर स्टीम बन रही है, तो वो कितना प्रेशर रख सकता है अपने अंदर, उसके बाद वो स्टीम बाहर निकाल देता है. उससे ऊपर का प्रेशर वो झेल नहीं सकता है. तो इसीलिए हमें भी अपनी पर्सनालिटी को ऐसा ही बनाना है, टू मेक श्योर, टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना प्रेशर झेल सकती हूँ. हमने परसों भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कई टीचर्स होते हैं जो बच्चे के साथ मुश्किल से मुश्किल टफ टाइम में 6 महीने 1 साल तक मेहनत करते हैं और समझते हैं कि बच्चे की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. कई टीचर्स एकदम से हाइपर हो जाते हैं और पेरेंट्स को कंप्लेंट करना, बच्चे को कंप्लेंट करना, गुस्से में आ जाना. आप बिलीव करेंगे, इन इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, 35% ऑफ टीचर्स आर वर्किंग अंडर प्रेशर. उनको किसी को सर्वाइकल हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को एंक्शियस रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है. ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि वी आर नॉट मेंट फॉर दैट प्रोफेशन, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट प्रेशर वी आर गोइंग टू फेस इन दैट पर्टिकुलर करियर. अब हम लोग जब अपने करियर को प्लान करेंगे, वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम उस करियर को प्लान करें तो हम ये देखें उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या हम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं. क्या एक पायलट बनने के लिए, अब मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन आई डोंट हैव दैट हाइट, तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ भी उसके साथ मैच करनी चाहिए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, आवर पर्सनैलिटी, आवर इंटरेस्ट एंड आवर एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड जो होती है हमारी पढ़ाई,
हम कितना लॉजिकल रीजनिंग को समझते हैं, हम कितना लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, हमारे मैकेनिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें। फिर हमारा इंटरेस्ट, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे डेस्क पे बैठ के काम करना पसंद है या मुझे फिजिकल टास्क करना पसंद है, कुछ लोगों को बोलना ज़्यादा पसंद होता है। फॉर मी माई करियर इज़ लाइक परफेक्ट करियर फॉर मी। क्यों? क्योंकि मेरे 3 इंटरेस्ट हैं। मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे एक आई डू फाइंड माई सेल्फ एज अ गुड लिसनर। तो मैं एक बच्चे के क्यों उसके मन में आ रहा है वो मुझसे अगर डिस्कस करेगा, रादर देन मैं उसके ऊपर अपने एम्फेसिस डाल के या प्रेशराइज करके उसके विचारों को रोक लूँ, मैं उसको सुनना भी पसंद करती हूँ। तो ये मेरी पर्सनालिटी का टास्क एक तरह से है। एंड टू गेट दैट एप्टीट्यूड, मैंने उसके लिए जो मेरे को नीडेड क्वालिफिकेशन थी वो मैंने उसके लिए करी। एंड इफ आई एम हैविंग दैट पर्सनालिटी, तो ये तो प्रूव तब करेगा जब आप लोग अप्रोच करते हैं हमको, तो हमें पता लग जाता है कि माई पर्सनालिटी सूट्स माई करियर। सिमिलरली आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरे को क्या चीज़ करनी पसंद है, मेरे अंदर एबिलिटी कितनी है, एम आई पैशनेट अबाउट दैट इंटरेस्ट और नॉट। ये सारी चीज़ों को जब हम जानेंगे, एक बार मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, अब हम दोबारा ज्वाइन किए हैं तो वो सेटिंग्स चेंज हो गई है फिर से। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैं आपसे क्या बताना चाहती थी। एक ही स्लाइड है, हमारी एबिलिटी जो होती है, एबिलिटी इज एन इंडिविजुअल्स करंट कैपेसिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे एबिलिटी हो सकती है और फिजिकल एबिलिटी हो सकती है। ओके फाइन मैम। नहीं मैम, मैं अभी नहीं हूँ, बट वैसे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है मैम। अब बस मेरे को एक छोटा सा एक ही चीज़ शेयर करनी थी इनसे कि हमारी 2 तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। एक हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, एक हमारी फिजिकल एबिलिटी जो हमारे शरीर से जुड़ी होती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंदर क्या होता है, हमारा सोचना, रीजंस को निकालना, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे कितने अच्छे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब हम दिमाग से करते हैं। जो हमने परसों भी डिस्कस किया था, कॉग्निटिव स्किल्स जिसको बोलते हैं, प्रोफाइल, कितना हम फोकस करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें। देन आता है हमारा फिजिकल एबिलिटी, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हमारा फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जॉब है कि नहीं है। तो बेसिकली आपके साथ जो मैं चीज़ें शेयर कर रही थी वो इतनी ही है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो मुझे लगता है आपको और ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगी चीज़ें। अगर सबको समझ आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि अभी हम लिमिटेड करेंगे इसको। कुछ टाइम के बाद आप लोग अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या आइडेंटिफाई किया आपने, फिर उसको हम डिस्कस करने के लिए फिर मिल जाएंगे। बेबी स्टेप्स है ना, तो धीरे धीरे लेंगे। अभी हम 3 से 4 स्टेप लेंगे। आज से हमने क्या काम करना है मीनाक्षी? सबसे पहले हम अपना क्या चीज़ ढूंढना शुरू करेंगे? मैम इंटरेस्ट। वेरी नाइस। और जब हमने 3 से 4 इंटरेस्ट ढूंढ लिए तो क्रिस्टल यादव आप बताओ उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने पैशन की ओर बढ़ेंगे। वेरी नाइस। वंस वी हैव डिस्कवर्ड अवर पैशन, हमने अपना पैशन डिस्कवर कर लिया, अब उसके बाद हमने क्या करना है संजना? हमें उसके बाद अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। जूही? मैम हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं। बेबी स्टेप्स तो हमने यहीं से लेने शुरू किए। पहले इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किए, जैसे मैंने बताया वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई किया जो हमारा पैशन बना। अब जिस चीज़ के लिए हम पैशनेट हैं, अब उस पैशन के ऊपर हमने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है ताकि हम थोड़े एडवांस्ड रहें। जब हम किसी कंपटीशन में बैठें तो हम पहले 100 बच्चों वाला माइंडसेट, वो प्रिपरेशन हमारी, बेटा देखो जो बच्चे प्रिपरेशन के अंदर या एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कोई भी बच्चा सबसे अव्वल दर्जे पे वो आता है जिसकी प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट होती है।
इन महाराष्ट्र देयर इज अ स्कूल जहाँ पे 7th क्लास ऑनवर्ड यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी जाती है। वहाँ लोग एस्पिरेशन के साथ अपने बच्चे को भेजते हैं। वहाँ पे एडमिशन ही 6th-7th के अंदर उन बच्चों का होता है जो बच्चे यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, और वहाँ का 90% का रिजल्ट रहता है। जो बच्चे अपीयर होते हैं वो क्लियर भी करते हैं। वो बहुत सिलेक्टिव 20 से 50 बच्चों का ही एक बैच बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना अर्ली स्टेज में आप स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन को, उतनी जल्दी, अगर आपको ये लगता है ना कि हम बहुत जल्दी बात कर रहे हैं आपके साथ 6, 7, 8, ये हम लेट हैं। अभी तक हमें ये डिस्कवर हो जाना चाहिए था कि हमारा एक सिंगल पैशन क्या है, और ये मत सोचिए कि उसी पैशन से एक ही करियर निकलता है। विद वन पैशन एंड वन स्ट्रेंथ यू हैव, यू कैन अचीव अप टू 10 to 15 करियर क्लस्टर्स। मैं यहाँ क्लस्टर्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक करियर और ऑक्यूपेशन। एक क्लस्टर होता है एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशंस और करियर्स। हम एक करियर क्लस्टर को चूज कर रहे हैं। अगर आपने साइंस लिया एंड यू आर वेरी मच श्योर अबाउट द साइंस, आपको फॉर इंस्टेंस अभी आप कोरोना टाइम के अंदर, हम में से ऐसे कोई बच्चा है जिसने सोचा है कि मुझे कोविड-19 के अंदर जो एक कोरोना वायरस आया है इसके बारे में जानकारी फ्यूचर में इकट्ठी करनी है कि ये आया कैसे? कभी सोचा किसी ने? नहीं। लेकिन जो बच्चा ये एस्पायर कर रहा है, संजना आप सोचते हैं? यस मैम। वेरी नाइस। तो आपको पता है आप आगे चल के क्या बन सकते हो? इफ यू हैव दैट माइंडसेट कि मुझे इस वायरस के बारे में जानना है, यू कैन बी अ गुड वायरोलॉजिस्ट। आपको लेना है पीसीबी इन फ्यूचर, अगर आपका ये एम्बिशन बन गया। बिकॉज कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बेबी स्टेप्स की जरूरत ही नहीं होती है। वहाँ पे हमारा एम होता है हमारे साथ, मुझे ये करना है। नाउ यू नीड टू टेल मी कि वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। ठीक है, एक हमारा होता है एम, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। अब मुझे सीधी सी बात है जी, कोई ऐसा प्रोफाइल चाहिए जॉब का जिसके अंदर मैं अपनी कंट्री को इंटेलेक्चुअल लेवल पे सर्व करना चाहता हूँ या फिजिकल लेवल पे। अब हम उसके हिसाब से उसको करियर बताते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ना, आपकी टीचर्स के साथ एक अपनी करियर लाइब्रेरी शेयर करूंगी। यू कैन एक्सप्लोर इट एज मच एज यू कैन, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं उसके लिए। आप उसको एक्सप्लोर करो, जानो कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के कॉलेजेस में पढ़ना पड़ता है, किस तरह की नीड रहती है। जैसे आपने बोला कि 4 से 5 मेरे इंटरेस्ट हैं, उसमें से मैंने एक पैशन ढूंढ भी लिया, तो मुझे इसका करना क्या है, आगे किस तरह से मेरे को अंडर ग्रेजुएशन में क्या चाहिए होगा, मुझे किस तरह की 12th के अंदर क्या स्ट्रीम लेना होगा, वो सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। कई बार क्या होता है कि आप जब 3 से 4 चीज़ें देख लेंगे तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा टू चूज और मेक अ चॉइस। ठीक है संजना? तो पहला स्टेप इंटरेस्ट को मैं, हाँ, पहला स्टेप इंटरेस्ट, दूसरा स्टेप पैशन, तीसरा स्टेप क्या है? अब पैशन 4-5 में ढूंढ लेना। वहां पे गलती नहीं कर रही है कि हमने 4-5 पैशन ढूंढ लिए। पैशन एक नहीं तो मैक्सिमम 2, वो भी जब हमारे पास उससे मिलता जुलता कोई पैशन हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक फिजिकल स्ट्रेंथ का पैशन ढूंढ लें, एक मेंटल स्ट्रेंथ का ढूंढ लें। अब जिसने फिजिकल स्ट्रेंथ का ढूंढा है उसको तो बेटे रोज 20 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर मान लो किसी को एथलीट बनना है तो वो किताबों में नहीं कर सकता है, वो जिमनास्ट में जा सकता है, वो एथलीट बन सकता है, वो अच्छा एक फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। तो मतलब पैशन वो हो जो, अगर 2 में कंफ्यूजन भी है तो दोनों को लगभग सिमिलर हो, ताकि आप उसके ऊपर एफर्ट जो लगाएं वो लगभग आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, जब हमने पैशन ढूंढ लिया तो हम गए अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। अपने प्रोफाइल को बनाने के लिए हमने छोटे छोटे से इंटर्नशिप्स करी। वो ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, स्कूल की मैगजीन्स में अपना इनपुट आप दे सकते हो, जहाँ पे आपके आर्टिकल्स छप सकते हैं, अपने राइटअप्स छप सकते हैं, या फिर आप जैसे मान लो रिसर्च के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा कोई होता है ना उत्सुक कि मेरे को जानना है इसके बारे में। अब जैसे कोई वायरस के बारे में जानना चाहता है तो वायरोलॉजिस्ट बनेगा साइंस लेकर। लेकिन अगर किसी को ऐसा इंटरेस्ट आता है कि किसने क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो दिमाग चलने लग जाता है किसने किया होगा ये क्राइम, तो आप लॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। और अगर कोई ये सोचता है कि आप एकेडमिक्स के अंदर रिसर्च नहीं कर सकते हो तो गलत सोचते हैं। एक सीए भी फॉरेंसिक का काम कर सकता है। आप क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्राइम के बारे में जानना, क्रिमिनल माइंड के बारे में पढ़ना। ज़रूरी नहीं हर चीज़ फील्ड में हो।
तो अगर कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना चाहता है तो उसे फील्ड में उतर के पुलिस इंस्पेक्टर या CID CBI में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन हैव बोथ द एस्पेक्ट्स. आप डेस्क के ऊपर काम कर सकते हो, यही आता है आपका इंटरेस्ट. मैं आपको बता रही थी, डेस्क के ऊपर बैठ के आप CA बन के फॉरेंसिक लैब में भी काम कर सकते हो और आप लोगों के हैक किए हुए ईमेल्स के बारे में, हैक किए हुए अकाउंट्स के बारे में, बैंक के अंदर जॉब कर सकते हो. और अगर आपको फील्ड का काम पसंद है और आपका माइंडसेट है कि बहुत एक्सप्लोर करने वाला, रिसर्च करने वाला, क्रिमिनल साइकोलॉजी को पकड़ने वाला, समझने वाला, देन यू कैन बी अ गुड लॉयर, यू कैन बी अ गुड फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट. आप डॉक्टर बन के फॉरेंसिक में जा सकते हैं. सो एंडलेस जॉब्स हैं. अपना एक माइंडसेट सबसे ज़्यादा क्लियर करना है कि मेरे में ये स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता. ये अपने माइंड से बिल्कुल बात निकाल दो. अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ज़रूर कोई ना कोई उस एस्पेक्ट में काम मिलेगा. अगर आप में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से आप कुछ करना चाहते हो तो आप उस फील्ड में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से भी काम कर सकते हो. मैम मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर बोलूँगी तो इनके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा. चीज़ें बहुत हैं बट एज अप्रोप्रिएट चीज़ें मुझे बहुत। लगता है कि Right, लिमिट. you are right. फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह इनको सारी चीजें एक्सप्लेन की है. सो एंडलेस जॉब्स हैं. अपना एक माइंडसेट सबसे ज़्यादा क्लियर करना है कि मेरे में ये स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकता. ये अपने माइंड से बिल्कुल बात निकाल दो. अगर आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ज़रूर कोई ना कोई उस एस्पेक्ट में काम मिलेगा. अगर आप में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से आप कुछ करना चाहते हो तो आप उस फील्ड में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से भी काम कर सकते हो. मैम मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर बोलूँगी तो इनके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा. चीज़ें बहुत हैं बट एज अप्रोप्रिएट चीज़ें मुझे बहुत। लगता है कि Right, लिमिट. you are right. फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह इनको सारी चीजें एक्सप्लेन की है. हम सब ने भी बहुत कुछ देखा, सीखा.